नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज की क्लास है हमारी हवा या पवनें, इसका नाम दे सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हवा के गुण और चक्रवात क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, चक्रवात के प्रकार, विश्व के प्रमुख चक्रवातों के नाम और फिर उसके बाद प्रतिचक्रवात उसके बाद रहेगा हमारा टेस्ट, जो अब तक क्वेश्चन बन चुके उसके ऊपर, जो इसे हम बोलेंगे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं, हवा क्या है। जैसे आप जानते हैं तो हवा के कुछ गुण ऐसे होते हैं कि वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। अच्छा, वायु हमें दिखती ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा वो रंग है उसमें। अच्छा, उसमें कोई गंध भी नहीं होती, जैसी डालोगे वैसा कम करती है। और उसके बाद स्वादहीन, हवा में स्वाद नहीं होता। हम चाहेंगे कैसे महसूस कर सकते हैं लेकिन स्वाद नहीं ले सकते। वायु जगह गिरती है, बबूल्स फुलाओ तो मालूम पड़ता है वो फूलता है, यानी कि जगह गिरती है। वायु में भार होता है, मानो भरा हुआ गुब्बारा नीचे जाता है और कम भरा हुआ गुब्बारा ऊपर। मतलब भार का मतलब ऐसे कि खाली टायर में और भरे हुए हवा के टायर में वजन होता है। अच्छा, दबाव नहीं डालती तो फिर हम ऐसे ही कूदे ना, फिर हमको क्यों मतलब इतना रोकती है। जैसे हम हाथ फेंकते तो सर्र से आवाज आती है, दबाव डालती है। वायु पानी में आसानी से घुल सकती है, बात सही है। वायु पारदर्शी होती है, हम आर पार उसे देख सकते हैं। वायु प्रकाश, ताप और गंध के प्रसार का प्रमुख एजेंट है, ये भी बात सही है। वायु प्रकाश को फैला देती है, उसमें कोई बदबू चीज डाल दो तो गंध को भी तुरंत ही क्या कर देगी, प्रचार प्रसार कर देगी। और उसके बाद प्रमुख एजेंट का मतलब है गंध, ताप और वायु। मतलब वायु प्रकाश, गंध और ताप का एजेंट है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में और सारी गैसें हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वायु को संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कहीं खट्टा किया जा सकता है। और इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि पंचर टायरों की दुकान पे देखो संपीड़ित गैस मिलेगी आपको एक सिलेंडर में, जिससे वो भरते हैं ना टायरों में। वो संपीड़ित का मतलब हुआ है खट्टा करके कहीं एक जगह पर भर देना। वायु ताप के कुचालक है, किसी गर्म चीज को लाना वायु उसको ठंडा कर देगी। तो वायु किसकी कुचालक है, ताप के कुचालक है। अब ये क्यूरियोसिटी ये जग रही है कि हवा गत क्यों करती है। हवा क्यों गत करती है? तो हवा गत इसलिए करती है क्योंकि हवा के बिना जीवन असंभव है। हवा में ऑक्सीजन होती है, इसका इस्तेमाल हम सांस लेने में करते हैं। पेड़ पौधे भी धूप में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चिड़िया उड़ने के लिए वायु का इस्तेमाल करती है। ये सब बात हमारी समझ में आती है, ये वायु से है। लेकिन हवा गति क्यों करती है, सबसे बड़ा सवाल ये है, गति क्यों करती है। अब देखें, हवा गति हमेशा हाई प्रेशर से, यानी हाई प्रेशर से और निम्न प्रेशर की तरफ क्या करती है, हवा अपनी गति करती है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करती है, अपना मूव करती है हवा, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ये भगती रहती है। हवा दिखती कैसी है, तो देखने में इसको आप देख सकते हैं, ये आदमी उठ रहा है, गिर रहा है, भाग रहा है, इसका मतलब हवा इसको पेल रही है, धक्का दे रही है आंधी में। तो हम ऐसे देख सकते हैं हवा चलती है, अपने साथ में साथ कूड़ा करकट मिट्टी सब लेके चलती है। इस रूप को हम हवा नहीं कहेंगे, लेकिन हवा में मैंने कहा ना पहले ही, दिखती नहीं, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन है ही। तो हवा अपना रूप ले लेती है। गुलाल उड़ाओगे तो गुलाल लेके उड़ जाएगी, मिट्टी उड़ाओगे मिट्टी उड़ के ले जाएगी। आमतौर पर हवा की हम स्पीड नापते हैं तो उसे बोलते हैं एनीमोमीटर। दो प्रकार के आते हैं, डिजिटल भी है और ये कृत्रिम वाला भी था, जिसके ऊपर राउंड राउंड एक पंखा घूमता था। उस पंखा एक रॉड में लगा हुआ था और रॉड के द्वारा उस मीटर से देखते थे कितनी स्पीड चल रही है हवा, जैसे 10 मीटर 10 किलोमीटर पर घंटा कितनी स्पीड है। और अब डिजिटल आ गया, इसमें भी पंखा ही होता है ऊपर, ठीक है। अच्छा, हवा में ही आर्द्रता मापिया, हवा में ही आर्द्रता घुल जाती है, यानी जलवाष्प घुल जाती है। अब उस आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा मीटर काम में आता है, उसका नाम है हाइग्रोमीटर, मतलब बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना, तूफान, हाइग्रोमीटर बता दिया, आर्द्रता को नापते हैं। अब बात करते हैं कि हवा के रूप कितने हैं, आंधी, तूफान, चक्रवात, बहुत सारे रूप हैं, जिसमें बैरोमीटर ये चीज बताता है कि अचानक ही इसमें एक पारा होता है, पारा पदार्थ होता है, ये अचानक से नीचे गिरता है, इसका मतलब तूफान आने वाला है। धीमे धीमे गिर रहा है तो इसका मतलब मौसम बिगड़ने वाला है। और ये अचानक से ऊपर पहुंच जाए तो मौसम साफ होने वाला है, ठीक है, ये होता है।
अचानक गिरना मतलब धीरे धीरे बढ़ना बारिश का संकेत देता है, अचानक गिरना तूफान का है, और धीमे धीमे ऊपर जाना मतलब मौसम साफ होने वाला है। ये बैरोमीटर था। हवा हमारे यहाँ पर गति क्यों करती है, मुड़ कैसे जाती है, कभी पश्चिम से कभी उत्तर से दक्षिण से, ये सब कारण है। मैं पिछली क्लास में बहुत चर्चा करते आया कोरोलिसिस बल के कारण। कोरोलिसिस बल के कारण क्या पृथ्वी तो घूम ही रही है अपनी दूरी पर, ये पश्चिम से पूर्वी तरफ राउंड राउंड घूम रही है, लेकिन इसमें इक्वेटर है बीच वाला, इक्वेटर से पेन कर रहा है भाई कोरोलिसिस बल, याद रखना। ये जो बीच वाला अपना इक्वेटर है, ये वाला, यहां से जो ऊपर को हवा क्या कर जाएगी, अपने दाएं घूम जाएगी और नीचे बाएं घूम जाएगी। इसका मतलब मैंने पहले ही बताया कल, हमारे उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा घूमती हैं कहां पर, दाएं, और हमारे दक्षिणी गोलार्ध में ये घूम जाती हैं अपने बाएं। तो ये भी याद रखना, कोरोलिसिस बल यानी पृथ्वी के घूमने के कारण। जैसे आपको 4 लोग दिख रहे होंगे, लाल वाले के सामने वैसे नीला वाला है, लेकिन वो लाल वाला नीले वाले को बॉल देगा, लेकिन जाती किसके पास में, हरे वाले के पास में जाती है। मतलब कोरोलिसिस के बल के कारण क्या होता है, ये घूम जाती हैं हवाएं भी, चाहे कोई चीज भी। इस राउंड टेबल पर आप देख पा रहे होंगे, कोई भी एक बच्चा सीध पर फेंकने चाह रहा है, लेकिन सीध पर न होकर वो अपने दाएं घूम जाती है, हवाएं हमेशा अपने दाएं घूम जाती है। ऐसे उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं घूम जाती हैं, और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाएं घूम जाती हैं। और खास ये है, गर्म हवाएं विचलित होती हैं, और ठंडी यानी हवाएं गर्म होकर कहां पर जाती हैं, ठंडक ठंडक देखती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपनी यात्रा मंगलमय करती हैं। ठीक है, ये लो प्रेशर जोन बढ़ रहा है ऊपर, तो हवाएं कहाँ उठ के जा रही है, नीचे से ऊपर को, इससे जलवाष्प दे रही हैं और ऊपर बादल बना देगी। जब हाई प्रेशर नीचे बढ़ रहा है, ऊपर हाई प्रेशर है और नीचे लो है, तो ऊपर से नीचे आ जाएंगी। ठीक है, चक्रवात कैसे बनते हैं, सूर्य की गर्मी जब समुद्र में पड़ती है तो यहाँ से हवाएं गर्म होकर कहाँ उठती हैं, ऊपर उठती हैं, अपने साथ में क्या ले जाती हैं, जलवाष्प। जब जलवाष्प ले जाती हैं तो झमाझम फिर क्या बनाती हैं, बादल, और बादल क्या करते हैं, बरसते हैं। अब बात करें हम चक्रवातों पे, हवाएं तो उठ गई, चक्रवात जो बनता है तो चक्रवात हमेशा घूमकर कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज घूमते 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 कहाँ जाएगा, नहीं, चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब बोल्ट को हम खोलते हैं तो घड़ी की उल्टी दिशा में खोलते हैं तो खुल जाता है, घड़ी की दिशा में हम घुमाएंगे उससे तो वो बोल्ट कस जाता है। ऐसे ही चक्रवात का मतलब ऊपर को उठना, तो एंटी क्लॉकवाइज जो घूमेगा उसे हम क्या कहेंगे, चक्रवात। जो क्लॉकवाइज घूमेगा उसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्रतिचक्रवात। ठीक है, चक्रवात के बीच में निम्न दाब और बाहर क्या होता है, उच्च दाब होता है, मैं ध्यान रखना। जो बीच वाला एरिया दिख रहा है उसमें रहेगा लो प्रेशर, इसमें रहेगा लो प्रेशर, और बाहर बाहर किनारों पर क्या घूमेगा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर घूमेगा, बीच में लो, मतलब उसका आकार बन जाएगा इस प्रकार का, इस प्रकार का बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बन गया आपका चक्रवात, नीचे पतला ऊपर मोटा, यानी अंदर लो प्रेशर, बाहर बाहर कोरों पर हाई प्रेशर। और प्रतिचक्रा में ऐसा उल्टा हो जाता है, ऊपर बनेगा, अंदर बनेगा हाई प्रेशर, और बाहर बाहर घूमेगा लो प्रेशर, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो प्रतिचक्रवात में हमेशा बारिशें होती हैं। प्रतिचक्रवात क्या, देखो चक्रवात क्या करेंगे, बादल बना देंगे, ऊपर बादल हो गए, और प्रतिचक्रवात क्या करेंगे कि बादलों को नीचे डाल देंगे, यानी मौसम साफ हो गया। ठीक है, तो चक्रवात हमेशा आंधी तूफान बादल लेके आते हैं, और प्रतिचक्रवात उसे साफ कर देते हैं। इतना ध्यान रखें, चक्रवात के अंदर लो प्रेशर बनता है, बाहर हाई प्रेशर, और प्रतिचक्रवात में अंदर हाई और बाहर लो। चक्रवात हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जबकि प्रतिचक्रवात हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, इतना ही था चक्रवात और प्रतिचक्रवात में। हवा का बवंडर का है, चाहे पानी का, तूफान का है। अब ये जोन में पहले बता चुका हूं, सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ बनेंगे, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री नीचे, यानी 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे सबसे ज्यादा चक्रवात बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या रहता है, सूर्य का आना जाना बना रहता है। और सबसे ज्यादा सूर्य रहता है तो कहां पर, बीच वाली 0 डिग्री पर। तो यहाँ पर हवाएं ज्यादा गर्म होंगी, हवाएं ज्यादा गर्म होंगी तो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो फिर क्या बनेगी, करेंगे चक्रवात का निर्माण करेंगे, चक्रवात बनेंगे तो फिर बादल भी आएंगे। अच्छा, ऊपर जैसे ये उठे और ऊपर उठकर सीधे कहां पर गिरते हैं, 30 डिग्री इधर उधर फेंक दिया जाता है, और जब फेंक दिया जाता है तो वहां तक बारिश होती है, जहां तक वो 30 डिग्री तक ये बादल पहुंचते हैं, हवाएं जाती हैं। उसके बाद में वो हवाएं ठंडी होकर फिर से कहाँ आ जाती हैं, लो प्रेशर जोन में।
लो प्रेशर जोन से फिर से उठता है ऊपर को हाई के लिए, और फिर जाकर भारी होकर कहां कर जाता है, यहाँ पर बनता है फिर हाई, हाई से फिर तलाशता है वो लो की तरफ, अब लो से फिर उठा के फेंक दिया जाता है, फिर वहीं हाई, हाई से फिर लो की तरफ, ऐसे ही यहाँ पर इससे झूलते चलता रहता है। इसे ही हम ITC-Z जोन भी बोल देते हैं, जो कि हमने कल अच्छे से यहाँ पर चर्चा की थी। ठीक है, शीतोष्ण जो 30 डिग्री से ऊपर जाओगे जो ध्रुवों की तरफ वो शीतोष्ण है, और जो बीच में इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर 30 डिग्री से 30 डिग्री बीचा बीच में, यानी कर्क और मकर के बीच में, वो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात है चक्रवात के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा कैसी होती है। सुनो, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर लो प्रेशर अंदर है, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसे उल्टा ऐसे करके इस प्रकार, तो यहाँ पर हवाएं एंटी क्लॉकवाइज होगी उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसी होगी, हमारी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये हो गया हवाओं का वो दर्शन हो गए। अब बात करेंगे विश्व के प्रमुख वो चक्रवातों के नाम, कहां पर कौन से चक्रवात आते हैं। हम जल्दी से क्लास निपटा लें क्योंकि बाद में हमारा टेस्ट है। अब ध्यान देना है हर बात को। ये पहले तो हम अपने भारत से स्टार्ट करेंगे। भारत हमारा ये भारत ही है, भारत की एरिया पड़ती है यानी हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर में जो आते हैं ये बवंडर, वो क्या कहलाते हैं, चक्रवात, जैसे कि हम पढ़ाई रहे चक्रवात। अच्छा, उसके बाद में अब बवंडर यहाँ पर आए, बवंडर यहाँ पर आए, कुछ ही बवंडर यहाँ पर आते हैं, मैं अभी सब दिखा दूंगा। कुछ बवंडर यहाँ पर आते हैं, कुछ बवंडर यहाँ पर आते हैं, कुछ बवंडर यहाँ भी देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनके नाम बताओ भाई, इनके नाम क्या क्या है, बस हम इन पे बात चर्चा करेंगे। भारत के आसपास आए उनको हम चक्रवात कहते हैं, लेकिन भारत के अलावा कहीं पर आए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बिली बिली, टॉर्नेडो, और बहुत सारे नाम हैं। अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से आ गया, यहाँ भारत हमने बताया था, ये एरिया भारत का हो गया था, तो यहाँ पर क्या कहा हम चक्रवात, ये एरिया हो गया ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, बिली बिली कहेंगे, बिल्ली बिली कहेंगे। तो बिली बिली नाम किसका है, चक्रवात का ही नाम है। अगर हम चीन के आसपास भटकते हैं इस एरिया में तो हम इसे क्या कहेंगे, टाइफून कहेंगे। चाहे दक्षिण कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे उत्तर कोरिया हो, चाहे तुम्हारा ताइवान हो, चाहे चीन ही खुद हो, तो ये जो देश हैं वो अपने समुद्री इस इलाके में क्या कहेंगे, इसे हम टाइफून बोलेंगे। ठीक है, टाइफून के नाम से जानेंगे। अगर हम आ जाएं उत्तर अमेरिका में, USA वाले एरिया में, अब प्रॉपर USA में आता है, सूखी जमीन पर आता है, तो इसे हम कहेंगे टॉर्नेडो एली। और अगर ये उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में इस प्रशांत महासागर में आता है लेकिन मैक्सिको के आसपास, तो उससे हम बोलेंगे टॉर्नेडो। टॉर्नेडो एली एक जमीन पर आने वाला चक्रवात है, और जो टॉर्नेडो है वो समुद्र में यानी प्रशांत महासागर में आने वाला चक्रवात है। अच्छा, इस साइड पड़ता है आपका कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर में, ये कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर में जो उठेंगे उनके नाम अलग होंगे, है नहीं। अच्छा, टॉर्नेडो विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात है ये टॉर्नेडो। ठीक है, और तीव्रता इसकी नापी जाती है तो फुजीटा स्केल में, इसका नाम क्या है, फुजीटा। टॉर्नेडो की जो तीव्रता नापी जाती है, कितनी स्पीड से आ रहा है, उसका नाम है फुजीटा। ठीक है, टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है, वो सूखे में आता है, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ हरिकेन पे, जो मैंने अभी बताया था अटलांटिक महासागर में कैरिबियन सागर, जो आपको ये जगह दिख रही होगी, पता नहीं आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, यहाँ से जूम कर देता हूँ। ये इस एरिया में जो भी आएगा वो होगा हरिकेन, वो क्या कहलाएगा, हरिकेन। तो ये मैक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज के जो यहाँ पे छोटे छोटे देश है ना, छोटे छोटे से यहाँ पे छुटकू, वो है वेस्ट इंडीज। यहाँ पर जिस एरिया में जो आते हैं उसको बोलते हैं हम हरिकेन। अच्छा, इसकी तीव्रता किसमें नापेंगे, यहाँ तो फुजीटा से नाप लिया हमने, और इससे हरिकेन से किससे नापेंगे, तो ये होगा सैफिर सिम्पसन, सैफिर सिम्पसन। अच्छा, ये तो हो गए चक्रवात। चक्रवात क्या होते हैं, जिसमें देखो चक्रवात में तो हमें बादल देखने को मिले। चक्रवात में क्या होता है, बादल नीचे गिर जाते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, बोल्ट कस के, यानी ऊपर की चीज नीचे आ गई, बादल हट गए, यानी कि मौसम साफ हो गया। तो चक्रवात बताता है मौसम खराबी, और चक्रवात बताता है मौसम को साफ करना। चक्रवात में जो अंदर जोन है उसमें लो और बाहर हाई, जब चक्रवात अंदर हाई और बाहर लो रहता है। ठीक है, ये था चक्रवात और चक्रवात।
चक्रवात से जो होने वाली वर्षा होती है उसे हम फ्रंटल वर्षा भी कहते हैं, ये भी इंपोर्टेंट था। और कुछ इंपोर्टेंट इसमें ये भी है कि प्रचंड मौसम साफ हो जाए जब चक्रवातों में तेज बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, अब आ जाओ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे। आपकी कुछ लोकेशन है विश्व लेवल पे, ये आपका है यहाँ पर, ये वाला एरिया वो है दक्षिणी अमेरिका। इसके दोनों साइड, ये वाले जो दोनों साइड हैं, इसके दोनों साइड, चाहे यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक हो और ये इधर चाहे दक्षिणी प्रशांत महासागर हो, पूर्वी प्रशांत महासागर हो, इसमें क्या होता है सबसे कम चक्रवात आते हैं। इसे हम टी स्केल पर भी चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। नो साइकिल जोन इसको बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नो साइकिल जोन, मतलब यहाँ पर कोई भी चक्रवात नहीं आते। सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? भारत के पूरब में, प्रशांत सागर के पश्चिम में, और यहाँ पर जो चीन और ये जो जापान वगैरह है, चीन का सागर है, चीन सागर में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? हमें चक्रवात देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा चक्रवात पूछे जाए तो चीन सागर में, यानी प्रशांत महासागर के पूरब में, और सबसे कम मिलेंगे आपको कहां पर? तो ये मिलेंगे दक्षिण अमेरिका के दोनों तरफ, पूर्व और पश्चिम में, यहाँ पर कोई भी चक्रवात जन्म नहीं लेता। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है कि टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, टोर्नेडो ये कहाँ आता है? तो टोर्नेडो जैसे बताया मैंने, तो ये आता है ये श्याम सागर गया, यहाँ हो जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका में इनमें से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? एक था टोर्नेडो और दूसरा टोर्नेडो एली। मैंने कहा था टोर्नेडो एली आता है एक भूमि पर, तो वो हो जाएगा आपका मिसिसिपी मैदान, यूएसए का जो मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी है, उस मैदान में बनता है हमारा कौन सा? टोर्नेडो एली। अच्छा, टाइफून कहाँ बोलते हैं? तो टाइफून बोलते हैं उस चीन वाले सागर में। तो ऑस्ट्रेलिया वाले में गलत बात है, एशिया तो गलत बात, अमेरिका, तो सही आंसर हो जाएगा चीन सागर। अच्छा, अगले यहां पर क्वेश्चन की बात करें हम, इन मानकों में से हरिकेन की तीव्रता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हरिकेन का मतलब था, एक फुजीटा नापते थे टोर्नेडो, और जो हरिकेन मापते थे वो था सैमसन, कुछ था ऐसे करके, सैमसन, सैफिर सैमसन। मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सैफिर सैमसन। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या बताती है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अचानक गिरना मतलब तूफान का संकेत मिल रहा है। बिलिबिली क्या है? पूछा था बिलिबिली क्या है? तो ये एक प्रकार का हवा है जो कि मरुस्थल में चलती है। नहीं, गलत बात। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, यह कहता है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, नहीं होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, या फिर कोलिशस बल अत्यंत दुर्बल होता है, या कोलिशस बल अलग अलग दुर्बल होता है, उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। पूछ क्या रहा है? दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं है, ये तो है। समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, नहीं। कोलिशस बल अत्यंत दुर्बल है, नहीं। कोलिशस बल, तो उन क्षेत्रों में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं है। टकराएंगे हम कहां से? घूमेंगे। अच्छा, चक्रवात बनते कैसे हैं? ऐसे जाएंगे, किसी टकराएंगे, ऐसे घूम के इधर टकराएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, क्या बनेगा? बवंडर। घूमता 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 उठ जाएगा बेटा, उठ जा। ठीक है, वहां पर दोनों तरफ कुछ नहीं है। इनमें से कौन सा मापांक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु लाया जाता है? तो फुजीटा स्केल है। प्रत्येक चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? यानी वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, सही है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, बढ़ते हैं अगले सफर पे। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? चक्रवात की उत्पत्ति होती है वायुमंडलीय दिशाओं में असाधारण परिवर्तन, सही बात है। दो भिन्नतावान वायु राशियों को मिलने, सही बात है। दो विभिन्न वायु राशियों को मिलने, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, यानी सब बात सही है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? चक्रवात में वायु की दिशा
क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। सही आंसर। ठंडा वर्षा किस कारण होती है? तो ये चक्रवाती गति के कारण ठंडा वर्षा होती है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, टी स्केल पर इनमें से किसका मापन किया जाता है? तो टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति मापी जाती है। जापान चीन सागर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं हम टाइफून। प्रति चक्रवात की विशेषता है तो स्वच्छ आसमान, यानी साफ सुथरा आसमान, मौसम साफ को प्रति चक्रवात बोलते हैं। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? केंद्र की ओर चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो कहलाती हैं चक्रवात। नहीं, उच्च दबाव वाली हवाएं केंद्र से बाहर आई, हाँ तो चक्रवात है। सही है। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर क्या हो? उच्च दाब हो। जब टोर्नेडो है, इनमें से टोर्नेडो एक अति उच्च समुद्री लहर है, नहीं उच्च दाब केंद्र नहीं, बाउंड्री पवन है। ये हो जाएगा एक बाउंड्री पवन है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहां अधिक होता है? वायुदाब सबसे अधिक होता है केंद्र में। प्रति चक्रवात की बात हुई है। इनमें से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है, सबसे खतरनाक? तो बिलिबिली, हरिकेन, टॉर्नेडो या टाइफून। तो सही आंसर हो जाएगा टाइफून। वायुदाब सबसे कम होता है, वायुदाब सबसे कम होता है तो होता है शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु में। शीत का शरद शीत एक ही हो गई है तो ए और सी दोनों ही मान लिए जाएंगे आपके क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के वायु विचलन का क्या कारण है? तो यह है चुंबकीय क्षेत्र, तापमान या पृथ्वी का घूर्णन। सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर सी। हमारी क्लास संपन्न हुई, स्वाहा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अगली क्लास आपको जल्दी प्रस्तुत की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।